हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन 10वें चैप्टर की बात कर रहे थे, जिससे मैं अपन ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से अपन ने एल्किल हैलाइड बनाया था, और उस एल्किल हैलाइड को बनाने के बाद में अपने पास जो आएगा वो आएगा हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन कहो चाहे एल्किल हैलाइड कहो, एक ही बात है। रासायनिक गुण का मतलब ये हुआ कि एल्किल जो हैलाइड होता है, जैसे अपन इसको ऐसे लिखते थे एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण है, मतलब इसकी अभिक्रियाएं होंगी, कुछ किसी न किसी साथ में अभिक्रियाएं, गुण अभिक्रियाओं को ये अपन ये कहेंगे रासायनिक गुण। तो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं कहो चाहे रासायनिक गुण कहो, एक ही बात है। अब एल्किल जो हैलाइड होते हैं वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, यानी कि उनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और फोर्थ है अपक्षय। अब इन सभी को अपन बारी बारी से एक एक डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना रहेगा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ हेडिंग से अपने समझना पड़ेगा, ये है नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो नाभिक स्नेह वर्ड है ये न्यूक्लियोफाइल से बना हुआ, इसमें ये जो न्यूक्लियो है इसका तो मतलब है नाभिक, नाभिक, और ये जो फाइल है इसका मतलब होता है लविंग, लविंग मतलब स्नेही, यानी कि क्या न्यूक्लियोफाइल नाभिक और फाइल का मतलब लविंग है स्नेही, यानी कि वे विकर्मक जो कि नाभिक से स्नेह करते हैं, यानी नाभिक से स्नेह का मतलब है इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? अधिकता। आपने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अपने यहाँ बात की जाएगी न्यूक्लियोफाइल की, नाभिक स्नेह की। वे विकर्मक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और जिनके पास नेगेटिव साइन मिलेगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। नाभिक स्नेह को अपन शॉर्टलाइज में इस तरीके से लिखते हैं Nu-। अब इसका भी रीजन है, रीजन ये है न्यूक्लियोफाइल का ये Nu उठाया, यहाँ से Nu लिख दिया, चूंकि नाभिक स्नेह के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया करने नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहाँ होती है वहां नेगेटिव साइन आता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पॉजिटिव साइन आता है। अब अपने पास होता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज की जगह पर दूसरी चीज स्थापित हो जाए, उसको अपन कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपन एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेह से करेंगे, ये हो जाएगा नाभिक स्नेह। ये तो क्या हुआ? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को सामान्यतः रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सिंपली ऐसे लिखते हैं एल्किल हैलाइड को Rx से। ये अपना हो गया नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। अब एल्किल हैलाइड का जो ये X परमाणु है हाइड्रोजन, इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? नाभिक स्नेही। तो बन जाएगा RNU और X माइनस हो जाएगा बाहर। यानी अपन ने ये देखा कि एल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन समूह है वो ऐसे किसी अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता हो। तो X का प्रतिस्थापन इससे हो गया Nu माइनस से, नाभिक स्नेह से हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को सामान्यतः प्रदर्शित करने का तरीका, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब नाभिक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। अपने यहाँ 2 प्रकार से नहीं, एक तो होता है SN1 और एक होती है SN2। देखने लगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होंगी, एक को अपन लिखेंगे SN1 और एक को अपन लिखेंगे SN2। SN1 का मतलब होता है एकाणुक, एकाणुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंगल न्यूक्लियोफाइल, ये जो 1 है ना इसका मतलब है 1। अब ये जो 1 आया है ना वो इसके ऑर्डर से आता है 40 से,
यानी कि जो एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी इनकी कोटि एक होती है और जिसकी कोटि एक होती है उसको यहाँ ऊपर लिखा गया है। SN2 में कोटि 2 होती है इसलिए 2 लिखा गया है। इसको कहेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें भी दोनों में डिटेल्स चलेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखना है एकाणुक में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होती है अभिक्रियाएं, उनमें क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है वो एक होती है। सबसे पहले इसकी कुछ पॉइंट आएंगे, पॉइंट को ध्यान रखना। SN1 सबसे पहला पॉइंट आएगा कि इनकी कोटि SN1 की कोटि एक होती है कि ये जो विक्रियाएं होंगी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होंगी? 2 पदों में संपन्न होंगी। 2 पदों में संपन्न होती है। इनके अंदर कार्बोकैटायन बनता है। ये विक्रियाएं जो होती है ध्रुवीय विकर्मकों में संपन्न होती है। ध्रुवीय अभिकर्मकों में संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं का एक वेग व्यंजक होता है, वो वेग व्यंजक ये रहेगा, वेग बराबर KRX। इसका मतलब समझना SN1 जो विक्रिया होती है उन SN1 अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ना कि नाभिक स्नेही। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नाभिक स्नेही से करवाएंगे। अब जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना तो कोई भी विक्रिया होती है तो उसमें ये एल्किल हैलाइड काम आएगा, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। अब उस SN1 में जो विक्रिया का वेग है वो सिर्फ इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा, इस पर नहीं। SN2 में दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए वहां 2 लगाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ अभिकार को ये है RX, इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा, इसीलिए यहाँ 1 लगाया है। यहाँ ये जो 1 है वो इसकी कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी कोटि 1 होती है। 2 पदों में संपन्न होती है, कार्बोकैटायन बनता है, ध्रुवीय विकर्मकों में संपन्न होती है, वेग व्यंजक होता है। अब इसमें जो एल्किल हैलाइड वगैरह होगा उसमें क्रियाशीलता का क्रम होता है, क्रियाशीलता, और क्रियाशीलता यही है इसका क्रम 3, 2, 1। यानी कि जो 3 डिग्री वाला होगा तिर्यक वाला वो सबसे अधिक क्रियाशील, फिर 2 और फिर 1। यानी कि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन इसमें बनता है, ये जो कार्बोकैटायन बनता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए इससे उत्पाद होने की संभावना इसी में ज्यादा रहेगी। अभी एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। सबसे पहले तो बात की SN1 और SN1 की कोटि 2 पदों में संपन्न कार्बोकैटायन बनता है, ध्रुवीय विकर्मकों में संपन्न होती है, और जो भी विक्रिया होती है उसका जो वेग व्यंजक होता है वो वेग बराबर होता है KRX। इसका मतलब हुआ कि SN1 में विक्रिया का जो वेग होता है उसमें जो विकार की सांद्रता होगी वो RX उसी पर निर्भर करेगा। देखना इधर क्या क्रम लिखा था मैंने अभी 3, 2, 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा वो सर्वाधिक क्रियाशील होगा, उससे कम 2 डिग्री और फिर उससे कम 1 डिग्री। देखना इधर मान लीजिए आप कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3 और यहाँ लगा दिया X, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। 3 डिग्री कैसे? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ वो कार्बन, अब ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3 से जुड़ रहा है, इसलिए 3 डिग्री हुआ। अगर 2 से जुड़ता है तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ता है तो 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का अपन जलीय अपघटन करते हैं। जलीय अपघटन का मतलब है H2 इसके अंदर डाल जाएगा, जल की प्रेजेंस में इसको तोड़ना होगा। तो अब यहां से जो 2 पद होंगे वो इस प्रकार होंगे, एक तो होगा पहला पद और एक होगा दूसरा पद। उत्पाद जो इसका आएगा वो इस प्रकार से
CH3 C CH3 CH3 X को निकालना है और उसकी जगह OH लग जाएगा। तो ये था एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यहां एल्कोहल बन गया, एल्कोहल, एल्कोहल बन गया और ये HX हो जाएगा बाहर। ये तो होगी इस पर अभिक्रिया। अब इसकी क्रिया विधि होती है SN1 की, वो क्रिया विधि किस प्रकार से होती है वो देखना है। दोबारा देखो एक बार, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण या हैलोएल्किल के रासायनिक गुण। पहला पढ़े नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें दो प्रकार की आई, एक SN1 और एक SN2। डिटेल किसकी करें? SN1 की। SN1 में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होता है ये एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम है ये, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में किसी कि एल्किल हैलाइड SN1 में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो क्या करवाएगा? 3 to 1, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म किस प्रकार की है। क्रियाविधि में आपने पढ़ा कि दो पदों में संपन्न होगी, तो दो पद लेकर आने पड़ेंगे। पहले तो अपने को देखना क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म होती है क्रियाविधि। क्रिया जो विधि है वो दो पदों में संपन्न होगी, दो पदों में संपन्न, दो पदों में संपन्न होगी। अब उसमें से स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और ये जो पद है ना वो धीमा पद होता है, धीमा पद होता है। और एक बात, विशेष बात ध्यान रखना कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है वो हमेशा धीमा पद ही होता है। तो ये वेग निर्धारक पद होगा। फास्ट स्टेप से अपन वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। फास्ट स्टेप जल्दी संपन्न हो जाता है, इसलिए अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन नेग्लिजिबल देखने को मिलता है, मतलब देख नहीं सकते, इसलिए पता नहीं चलता। इसलिए अपन धीमा पद जो होता है उसको वेग निर्धारक पद कहा जाता है और वो हमेशा धीमा पद ही रहेगा। अब इसमें देखना, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये X है, ये X है। हाइड्रोजन की विद्युतीयता कार्बन की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ये पद आएगा। रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय है, इसको अपन लिखेंगे धीमा पद, धीमा पद है। अब X बाहर निकला तो क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया है, इसको कहेंगे कार्बोकैटायन। और ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन और X माइनस बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा होता है स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। इसमें नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, अटैक करेगा वो कार्बोकैटायन के ऊपर। ये अपन ने कार्बोकैटायन लिया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर नाभिक से नहीं जुड़ेगा, एंगी माइनस कर जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे इसीलिए वहां पर जो नाभिक से नहीं होगा वो OH माइनस रहेगा, OH माइनस रहेगा। अब इसके ऊपर ही जुड़ जाएगा। ये इसका फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप। तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, ये OH हो जाएगा। ये मुक्त संयोजकताएं हैं और मुक्त संयोजकताओं का मतलब अपने यहाँ CH3 लगाया था, तो कॉमन बात है कि यहाँ CH3 रहेगा, CH3 है ये सब, CH3 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 यहाँ रहेगा CH3 CH3 CH3। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन और उसको नाभिक से नहीं अटैक किया और अपने पास ये एल्कोहल बन गया, 4 कार्बन का एल्कोहल है, इसीलिए ब्यूटेनॉल बन गया, ब्यूटेनॉल।
और H2O का जो अपन ने लिया था HOH, तो उससे अपन H बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल। ये है SN1 की। क्या किया अपन ने, दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद स्टेज फर्स्ट है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और यह अभिक्रिया का धीमा पद होता है, और किसी भी अभिक्रिया का धीमा पद ही हमेशा वेग का निर्धारण करता है। मतलब वेग का जो समीकरण आता है वो यहीं से आता है। अपने लिखा था ना कि वेग बराबर के RX, ये RX है, इसकी सांद्रता है। ब्रैकेट में जब बनाते हैं ऐसे तो इसका मतलब है कि RX का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास है, यानी कि वह अभिकारक जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, RX ही है। ये क्या है, ये वेग नियतांक है, वेग नियतांक। केमिकल काइनेटिक्स चलती है, रासायनिक बल गति की, अपने आएगा उसमें करवाएंगे। धीमे पद में सबसे पहले कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन के ऊपर नाभिक से आक्रमण करेगा, जल आक्रमण। अब अभी अपन ने देखा कि SN1 की अपने पूरी डिटेल देखी है, क्रियाविधि वगैरह उसकी पॉइंट्स। अब अपन बात करते हैं SN2 की। SN1 में जैसे होता था उससे थोड़ा विपरीत है। SN2 जो है वो एक पद में संपन्न होती है, वो दो पदों में थी, एक पद में संपन्न। SN2 अभिक्रियाओं की कोटि दो होती है। SN2 अभिक्रियाओं का वेग व्यंजक आएगा K बराबर, ये वेग बराबर के RX NU माइनस। इस क्या का मतलब तो वेग नियतांक है। RX मतलब अभिकारक है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, NU माइनस मतलब नाभिक से नहीं है, यानी कि SN2 में अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे भी डिपेंड करेगा और नाभिक स्नेह की सांद्रता पे भी डिपेंड करेगा। इसीलिए इसकी कोट अपन क्या लिखी है, दो लिखी है। SN1 में ये नहीं था, सिर्फ RX ही था। उसका मतलब ये था कि SN1 अभिक्रियाओं में जो वेग होता है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड करता है, जबकि SN2 में नाभिक स्नेह और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करता है। अब इसमें संक्रमणावस्था बनती है, संक्रमणावस्था बनती है। वो ध्रुवीय विकार को संपन्न थी, ये अध्रुवीय में है, अध्रुवीय अभिकर्मकों में संपन्न, अभिकर्मकों में संपन्न। इसमें RX जो होगा एल्किल हैलाइड, उसकी क्रियाशीलता का क्रम रहेगा। ये सीक्वेंस वाला ध्यान रखना। एक तो सीक्वेंस का अपन ने पहले पढ़ा था कि हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता, एक पढ़ा था अपन ने अल्कोहल की क्रियाशीलता। डिवाइस करते हैं, एक मिनट देखना इधर। एक अपन ने पढ़ा था हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, जिसमें अपन ये पढ़ा था HF, HCl, HBr और HI, जिसमें ये सीक्वेंस होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे कैसे। एक अपने पढ़ा था कि अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, जिसमें ये था 3 to 1 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अभी अपने पास दो आए, एक तो SN1 में और एक SN2 में। SN1 में RX की क्रियाशीलता का क्रम, RX की क्रियाशीलता का क्रम जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ध्यान से ध्यान रखना SN1। फिर SN2 में आएगा इसका उल्टा 1 2 3। एक को ध्यान रखना, अगर एक को ध्यान रखो तो दोनों याद रहेंगे, दोनों को याद करने की कोशिश करो तो दोनों भूलोगे। SN1 है ना, ये N1 है, तो इसमें यहाँ जब चारों को तो 1 मत लगाना, 3 लगाना, 3 2 1 हो जाएगा। बस एक को ध्यान रखो। यहाँ SN2 है तो 2, इसका मतलब 1 से चालू करना है। अब दोनों को याद करोगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखो कि 1 को पकड़ो और इस 1 को लास्ट में लेके आना है, 1 डिग्री लास्ट में करना है। इसका मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ की राशि का क्रम आ जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये है SN2 के मेन पॉइंट्स। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, इसकी क्रियाविधि करते हैं। तो सबसे पहले SN2 में अपने को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा और उस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया
किसी नाभिक से विकर्मक से करनी पड़ेगी। तो 1 डिग्री आपको ये लग गया अपने सबसे सिंपल CH3Cl। इसकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? जलीय KOH के साथ। अब देखें इधर KOH है ना, तो इसका होगा K प्लस और OH माइनस। अपने क्या पढ़ा था नाभिक स्नेही में? नेगेटिव साइन रहेगा नाभिक स्नेही में। इसका मतलब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो Cl बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा और वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया CH3OH और Cl। लेकिन यहाँ पर Cl जो बाहर निकलता है ये कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। SN1 होती तो कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। फिर कैसे हुआ? उसके लिए क्या करना होता है कि ये एक ही पद में संकर होती है, इसीलिए अपने को इसकी देखनी पड़ेगी क्रियाविधि। देखने इधर ये CH3Cl है, 3 हाइड्रोजन है, H H H और ये Cl। जलीय KOH है, जलीय KOH है। अब यहाँ पर जो नाभिक से नहीं होता वो OH माइनस होता है, इसलिए वो पीछे से आक्रमण करता है। कहां से आक्रमण करेगा? पीछे से आक्रमण करेगा। तो मैं सीधा नाभिक से नहीं करता हूं यहाँ पर कि OH जो माइनस होगा नाभिक से नहीं, ये है इसका नाभिक से नहीं, नाभिक से नहीं, ये SN2 में पीछे से आक्रमण करता है, यानी कि यहाँ आक्रमण करेगा ये। अब जब यहाँ आक्रमण करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन के बीच में इस नाभिक से के बीच में बंध बनेगा। अब जैसे ही बंध बनेगा तो ये अगर OH के साथ जुड़ता है तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, और 5 पॉसिबल है नहीं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, इसीलिए Cl को उठाना पड़ेगा। अब ये जो Cl है ना एकदम से नहीं हटता है ये Cl हट गया, क्योंकि अगर Cl को मैं एकदम से उठा देता हूँ ना तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन बने और ऐसे तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल हुआ? उसके लिए देखो दोनों पद साथ साथ होते हैं, क्या मतलब OH और C के मध्य तो बंध का बनना प्रारंभ हो जाएगा, बंध बनेगा, और C के मध्य Cl के मध्य बंध ये टूटेगा। तो इस बंध का टूटना और इस बंध का बनना दोनों साथ साथ होंगे। और ऐसा जिसमें होता है ना उसका अपन कहते हैं मध्यवर्ती अवस्था या संक्रमणावस्था। देखना ये तो OH, इसके मध्य बंध बनेगा, C के मध्य Cl के मध्य बंध टूटेगा, Cl, H H H, ये संक्रमणावस्था हो गई। इसको बोलेंगे TS, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, जिसमें बंध का बनना और बंध का टूटना साथ साथ होता है। फिर ये अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, जो तुरंत जाकर के और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है और उत्पाद अपने पास क्या बन जाता है? मेथेनॉल बन जाता है, H H H और ये OH। इस प्रकार से अपने पास उत्पाद बन के आ गया और यहाँ से जो Cl बाहर निकलेगा वो इस K के साथ बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा? KCl। ये इसकी क्रियाविधि है। अब इस SN2 के अंदर एक विशेष चीज होती है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो इस नाम से पूछा हुआ है, वाल्डन प्रतिपद। वाल्डन प्रतिपद पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है 16 में। वाल्डन प्रतिपद होता क्या वो देखने इधर। इस प्रतिपद का मतलब होता है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, और वाल्डन है किसी वैज्ञानिक का नाम, वाल्डन ने खोजा था। प्रतिपद का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा क्या होगा? ऐसे तुम्हें उल्टा होता है इसका विन्यास, मतलब जब SN2 अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था में जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, जैसे ही नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा तो उसका विन्यास बदल जाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? वाल्डन प्रतिपद। और इसकी कंपैरिजन की है, तुलना की है, जैसे बारिश आती है ना, तो जो बारिश होती है उस बारिश के अंदर जो छाता होता है अम्ब्रेला वो उल्ट जाता है, उसके समान इसकी कंपैरिजन की है कि जैसे बारिश के अंदर अपन अम्ब्रेला लेते हैं तो आंधी वगैरह आती है तो छाता उल्ट जाता है, इससे ही सेम वैसे ही इसका विन्यास ही उल्ट जाएगा। देख रहे किस प्रकार से, वहां इमेजिन करो छाते से यहाँ बोर्ड पे देखते जाओ। ये तो है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से लगा लिया, H
और एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे बना लिया। सेम वैसे ये कोई अलग प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी सिर्फ पहचान के लिए लगाया। ये अपने पास क्या है Cl, और यहां से नाभिक स्नेही आक्रमण करे, ये हो जाएगा इसका नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। संक्रमणावस्था आएगी, संक्रमणावस्था आएगी तो CH डैश डैश H डार्क लाइन, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH माइनस, तो ये डैश डैश रहेगा Cl, ये होती है इसकी PS। अब देख लेगा जैसे ही नाभिक स्नेही इसमें पीछे से आक्रमण करता है तो इस संक्रमण अवस्था के दौरान इन परमाणुओं का विन्यास उल्ट जाता है, बदल जाता है, इसी को अपन कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। तो ये उत्पाद में बदलेगा, और उत्पाद में बदलेगा तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन ऐसे कैसे इधर का, ये तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो इधर बना दो H, ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये H और ये हो जाएगा अपना OH, ये अपने पास आता है उत्पाद। तो विन्यास का पलटना है इसमें, विन्यास, विन्यास का उल्टा हो जाना, उल्टा हो जाना। क्या लिखेंगे वाल्डन प्रतिपन्न में? शॉर्ट नोट्स भी आता है कई बार कि वाल्डन प्रतिपन्न के शॉर्ट नोट्स लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसमें बस यही लिखना है। क्या पढ़ा था? SN2 क्या है TS, तो वर्डिंग देखो SN2 अभिक्रिया में जब नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड पर आक्रमण होता है तो TS के दौरान, संक्रमण अवस्था के दौरान इनके परमाणुओं का जो विन्यास होता है वो उलट जाता है, विपरीत हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? वाल्डन प्रतिपन्न। तो ये थी अपने पास SN1 और SN2। तो आगे अपन ने पढ़ लिया SN1 और SN2, SN1 के पॉइंट, SN2 के पॉइंट। SN1 में क्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइड का, SN2 में एक क्वेश्चन आता है कि SN1 और SN2 में अंतर लिखिए, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे टेबल बनाना, SN1 और इधर लिख लेना SN2, एक एक पॉइंट याद करते जाओ, बस उधर चलना हो जाएगा। पहला पॉइंट, कितने पदों में संपन्न? एक पद में संपन्न, एक पद में संपन्न। ये कितने पदों में संपन्न? दो पदों में संपन्न, शॉर्ट में लिखूंगा, दो पदों में संपन्न। दूसरा अंतर, अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी? एक, इसमें कोटि कितनी आएगी? दो। अभिक्रिया का वेग समीकरण, वेग क्या था? वेग बराबर KRX, यानी कि SN1 में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इसका क्या आएगा? वेग बराबर KRX, और नाभिक से नहीं क्या आएगा तो NU माइनस, ये जाएगा। ये किसमें संपन्न? ध्रुवीय विकारकों में संपन्न, ध्रुवीय विलायकों में संपन्न, ध्रुवीय विलायकों में संपन्न। ये किसमें? ध्रुवीय में संपन्न। नेक्स्ट, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, बनाया था, कार्बोकैटायन बनता है, इसमें नहीं बनता। इसमें संक्रमण अवस्था आती है क्या? नहीं आती, SN2 में आती है, तो संक्रमण अवस्था नहीं होती, नहीं होती। इसमें TS बनती है, ये मेन अंतर अपने पास में 6 अंतर है, इनको ध्यान रखना। 6 कोई नहीं पूछता, 2 या 3 पूछता है मैक्सिमम, और क्वेश्चन जो बनने के चांस हैं वो एक तो बताया था कि क्रियाशीलता का क्रम ध्यान रखना, कि क्रियाशीलता का क्रम पूछ सकता है। एक SN1 में और SN2 में कोटि, कोटि क्या होती है? दोनों की कोटि ध्यान रखना। वेग समीकरण ध्यान रखना, वेग समीकरण के बाद इनकी RX की जो क्रियाशीलता थी उसका क्रम ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम्पल दे दे कि SN1 की मैकेनिज्म समझे तो SN1 की क्रियाशीलता और जो क्रिया होती है वो समझा देना। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।